देखिए, क्लास की बात हर व्यक्ति को क्लास। एक बार प्रभु आए, क्या नाम प्रभु जी का नाम बोलता हूँ, हर क्या नाम है प्रभु जी आपका? महावीर प्रभु आए, बोले कोई नहीं आया। हमने कहा आप नहीं आए। कोई नहीं आए का मतलब आप तो आए ना, मैं मेरे से पूछ रहे कोई नहीं आया। तो ये कैसा, ये तो संगत प्रश्न नहीं है ना। अच्छा अच्छा, ओ अच्छा, संगत प्रश्न नहीं है ना। मैं कहूँ आप आए नहीं, आप नहीं आए, हमसे पूछा जाए कोई नहीं आया। अरे हम तो, मैं तो आया ना, टीचर आया ना। दूसरा चीज़, टीचर नहीं स्टूडेंट पढ़ने वाले। अभी बहुत बढ़िया प्रसादम था हमारे पास, हम नहीं बता रहे कौन, उस पर नज़र लग जाएगी। कोई नहीं था रूम पे। हाँ अच्छा है, कोई नहीं है। खाओ आराम से, पूरा सब्जी खा गए, पूरा राइस दाल सब खा गए। उन्होंने आराम से खाएं, क्या दिक्कत है। तो मैं दिक्कत ये नहीं कि कोई आया कि नहीं आया, आपको रुचि है आप अपना आइए सुनिए। कल हम काउंसलिंग करते से बात करते व्यक्ति एक व्यक्ति से 2.5 घंटा मुझे बात करा, कुछ बात थी तो बात कर रहा था। अब मैं सोच रहा था एक व्यक्ति को 2.5 घंटा दे सकते हैं, वो भी आराम से बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ मतलब 1 घंटे क्लास के लिए 500 लोग आए। देखिए 2-3 चीज़ें बता रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर डिस्कशन से अलग मतलब ये इंपॉर्टेंट है। अभी एक भक्त हैं, बहुत अच्छे भक्त हैं, वो हमारे ग्रुप में प्रीचिंग भी कर रहे थे, अच्छा प्रचार कर रहे थे, बहुत अच्छे डिवोटी, बहुत अच्छा क्लास देते हैं, बहुत अच्छा बोलने में तेज। लेकिन अब देखो शाम का कुछ शेड्यूल का ऐसा रह गया कि वह कथा नहीं सुनते थे, तो सुबह एकदम से वो उठना बंद हो गए। और मैं उनसे बात किया कि भाई आप सुबह क्यों नहीं उठते हो? कहते हैं कितने बजे उठते हो? मैंने पूछा कितने बजे उठते हो? कहते 6 बजे। हमने कहा भाई देखो, अगर आप 6 बजे उठते हो, चलो मान लो 6 बजे भी उठ रहे हो, तो हम 5:30 बजे बाद शुरू कर रहे हैं। हम लोग तो प्राय 9 बजे तक जब करते रहते हैं, कोई ना कोई रहता ही है उसमें। तो आप 6 बजे लेकर माला कर लीजिए, मेक सेंस? सिंपल सी बात है ना। आप भाई हरे कृष्ण मंत्र चाहे रात में बोलिए चाहे सुबह बोलिए, वो तो एक ही बराबर लाभ देता है, अनंत लाभ देता है। वो तो सुबह हम लोग इसलिए रखे हैं क्योंकि सुबह हमारा मन थोड़ा रिसेप्टिव मूड में रहता है। अब क्योंकि शाम की क्लास कई दिन से नहीं कर रहे थे, तो ये बात ना देखने का, समझने का प्रयास कीजिए। माया हमको ओवर पावर कर लेती, किसी को भी। अभी हम क्लास नहीं कर रहे होते तो हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे होते, काइंड ऑफ स्पेसिंग आउट है कि नहीं। ये समझने का प्रयास की, जैसे अभी मैं प्रसाद पाया हूँ तो कुछ एनर्जी का अनुभव कर रहा हूँ, नहीं तो लगता है ना कुछ हरारत सी लगती है, कुछ कमजोरी, वीकनेस। अब एक दिन डिनर नहीं करेंगे तो देखिए कितना नुकसान हो जाता है। उसी तरह समझिए कि जैसे हम एक दिन भी नहीं सुनेंगे तो कुछ प्रभाव पड़ा हमारी चेतना के ऊपर। माया तो दबा के रखी है। बहुत अच्छी तरह शिला क्या नाम है, श्रीमान मुकुंद दत्त प्रभु बता रहे थे प्रभुपाद जी के शिष्य की, देखिए माया ऐसी है और स्पेशली कलयुग ऐसा है कि अगर हम सुबह से शाम तक काफ़ी ऐसा हो सकता है कि सुबह से शाम तक हम जो एकदम कर्मी जैसे भोग की वासना से युक्त हो जाएं। सुबह से शाम तक बीतते बीतते ऐसा हो सकता है। और इसको श्रीमान गौर सुंदर प्रभु समझाते थे कि भाई देखो, ये मटेरियल एनर्जी का काम ही है आपकी चेतना को ड्रैग करना नीचे। सुबह ब्रेकफास्ट खा लेते, सोचते हाँ अब खा लिया, अब मैं जीवन भर के लिए कुछ नहीं खाऊंगा। आपको उस ब्रेकफास्ट से पोषण मिला है, लेकिन आपको शाम को भूख फिर से लगेगी। इसीलिए शास्त्र कह रहा है सायं प्रातः गृणन भक्त्या दुख ग्रामा विमुच्यते। ये मैं इसलिए नहीं बोला कि मेरी क्लास में आई, कुछ क्लास ऐसी जरूर होनी चाहिए भगवत गीता की, भागवतम की, कुछ है कि आपको प्रेरित करे, आपको फिर प्रेरणा दे। एक व्यक्ति बोले हमको क्लास में, प्रभु जी हमारे घर वाले कह रहे हैं कि तुम तो कुछ कर ही नहीं रहे हो, भक्ति करते रहेंगे तुम कुछ करोगे भी। आप उनसे पूछो, ये बताइए कि जेल से बाहर निकलने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है? आप तो केवल जेल में बने रहने के लिए सारे कार्य कर रहे हैं, है कि नहीं? जेल से बाहर निकलने वाला कुछ कार्य करेगा तो स्वाभाविक बात है कि वो जेल में रहने के लिए, बने रहने के लिए काम नहीं करेगा। क्या लगता है मित्रों, मेरे कैदियों, सह कैदियों, है ना कैद में? कैद कैद कहाँ है प्रभु जी? ये देह ही कैद है, और कड़िया क्या है? जेल कड़ी है हमारे भोगवासना। तो अब जो व्यक्ति काटने में लगा वो रहने में क्यों लगेगा बताइए? कहीं इंप्रूव करो, यहाँ का बाथरूम ठीक करा लो, ये करो, नहीं निकलना यहाँ से। तो भक्त लोगों का कार्य अलग प्रकार से होता है। बल्कि हम लोग देखेंगे अरे कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, और बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है, ऐसी भावना रहती है। दूसरी बात थी, आज मैं नेट एकदम प्रसाद के पहले बहुत सुंदर रिफ्लेक्शन हुआ। हम पढ़ चुके हैं ये श्रीला उपदेशामृत की शिक्षाओं से का पालन जब तक नहीं करेगा मन जीवन जगत में शांति नहीं आएगी। जरा आप इस पर विचार कीजिए। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यम च षड्भिर्भक्ति विनश्यति। एक एक शब्द को देखिए। आप मानते हो कि इस जगत में अशांति अत्याहार की वजह से हुई है? मैं खाऊं नहीं पाऊंगा, सड़ जाएगा अनाज, लेकिन तुमको नहीं दूंगा। तो कोई व्यक्ति अशांत रहा ना, जो भूखा रह गया। प्रयास के द्वारा अशांति है। प्रयास तो वही व्यक्ति करेगा जो अशांत हो रहा है।
शांति से बैठा हुआ है, भजन कर रहा है, वह तो भौतिक चीज़ों के लिए प्रयास नहीं करेगा। अच्छा ये बताइए, प्रजल्प से मन शुद्ध होता है कि नहीं, डिस्टर्ब हो जाता है कि नहीं? और नियम आग्रह और नियम अग्रह, भक्ति के लिए नियम को स्वीकार नहीं करना, और नियम आग्रह, भौतिक विकास के लिए नियम को बहुत आग्रह से स्वीकार करना, तो शांति भंग हुई कि नहीं? जनसंग से तो व्यक्ति का मन अशांत होता ही है, और भौतिक वस्तुओं के लौल्य हो रहा है तो उसका मतलब अशांति है। तो आप देख रहे हैं कि ये श्लोक हमारे जीवन में प्रैक्टिकल रूप से अनुभव होगा कि अगर हम इसको करते हैं तो हमारे जीवन में शांति आती है। एक भक्त आज बोल रहे थे कि हम IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं, या उनको किसी ने कन्विंस किया कि लोग भूखे हैं, ये हैं वो है। तो ये बता दीजिए पहले कि जो लोग भूखे नहीं हैं वो सब शांत हैं, वो सब के भगवान का भजन कर रहे हैं, और अन्य लोग भूखे इसीलिए हैं क्योंकि ये लोग भजन नहीं कर रहे। अगर भजन कर रहे होते तो अपना कुछ अन्न देते दूसरों को, है कि नहीं? तो ये केवल IAS ऑफिसर बनने वाली बात नहीं। क्या IAS ऑफिसर गमन करते हुए नहीं देखे जाते? विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कोई IAS ऑफिसर को बुरा नहीं माने, लेकिन बताइए गमन नहीं करते हैं तो वो क्या अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, नियमाग्रह, जनसंग और लौल्य से युक्त नहीं है? तो वो खुद ही सब शांत नहीं है, दूसरा व्यक्ति को कैसे शांत करेगा? पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। अगर इस प्रकार की ट्रेनिंग नहीं है तो पावर होने के बाद भी व्यक्ति केवल लोगों को परेशान करेगा, और ये देखा जाता है, दृष्ट है, इसमें हम कोई अपने मन से बात नहीं बोल रहे। एक बात तो ये होगी, तो और क्या बात थी? हाँ, एक बहुत अच्छी बात भक्त ने प्रश्न करी, मैं इसलिए जानबूझ का उत्तर उनका तुरंत नहीं दिया था चैट से। बहुत अच्छा प्रश्न किया, बहुत अच्छा प्रश्न था। वो बोले प्रभु जी हम ये क्लास मान लो गीता पे दे रहे हैं, अद्वेष्ट सर्वभूतानाम मैत्र करुणा एवच निर्ममो निरहंकारा सम दुखा सुखा क्षमी। ये कैसे याद आ गया? अच्छा हम पारायण करते हैं इसलिए मुख से आ गया। तो अद्वेष्ट सर्वभूतानाम, मेरा जो भक्त किसी भी भक्त से, किसी भी व्यक्ति से द्वेष नहीं करता। अद्वेष्ट सर्वभूतानाम मैत्र करुणा एवच, ना सिर्फ द्वेष नहीं करता बल्कि मैत्री करता है, करुणा करता है इत्यादि। तो ऐसे भक्त मुझे बहुत प्रिय हैं। फिर से श्लोक बोला जाए, अद्वेष्ट सर्वभूतानाम मैत्र करुण एवच निर्मम निरहंकार सम दुखा सुखा शमी। तो अब कोई भक्त पूछ रहे थे कि हम जब इस पे क्लास देते हैं तो लगता है हम तो स्तर पे हैं नहीं। अब आप देखिए कितनी सुंदर बात है। ये बात व्याख्या पहले की आ चुकी है कि शास्त्र हम इसीलिए पढ़ते हैं ताकि गैप दिखाई पड़े, ये स्टैंडर्ड है और मैं यहाँ पे हूँ, तब तो हम प्रगति करेंगे। व्हाट डू यू थिंक? नहीं तो हम मान लेंगे हम तो बहुत अच्छे भक्त हैं, हम प्योर डिवोटी हैं। आप अपने प्योर डिवोटी को दर्शन नहीं किया, मेरा फोटो ले जाओ, सेल्फी भेज दे देंगे। हाँ, यही भावना रहती है कि मैं प्योर डिवोटी हूँ। दूसरा, जो कोई व्यक्ति इन गुणों से आकर्षित होगा वो क्या अच्छा व्यक्ति नहीं है? जब आप ये क्लास दे रहे हैं इस तरह का अद्वेष्ट सर्वभूतानाम मैत्र करुणा एवच इत्यादि, तो आपको प्रहलाद महाराज का स्मरण होगा, श्रील प्रभुपाद जी का स्मरण होगा। तो क्या आप इन गुणों को एस्पायर नहीं करेंगे कि ये गुण हमको प्राप्त हो जाएं? तो ऐसे गुणों को प्राप्त करने की इच्छा भी कितनी रेयर है। अब मानते हैं कोई विरोध है इस पर? कौन व्यक्ति चाहता है कि मैं किसी से द्वेष नहीं करूं? मान लो द्वेष है भी लेकिन उसको रखना नहीं चाहता, ये क्या आप अच्छी बात नहीं मानोगे? कोई व्यक्ति को सोच रहा है ऐसा कि काश मैं किसी से द्वेष ना करूं, सभी से मैत्री करूं, सभी पे करुणा करूं, ये कैसे होगा बताइए? ये भाव भी आना ये अच्छा नहीं है। तो अभी देख रहे हैं कि श्लोक को बोलने से श्लोक के जो गुण हैं वह धारण करने की इच्छा मन में आ रही है, और इच्छा को कौन नोट कर रहा है? भगवान नोट कर रहे हैं। ओ, ये तो अच्छे गुणों से युक्त होना चाहता है, ये मेरा प्रिय होना चाहता है। कौन व्यक्ति यहाँ पे जगत में है? कितने लोग ऐसे हैं जो भगवान का प्रिय होना चाहते हैं? मैं इस प्रश्न से इसलिए रिलेट कर पा रहा हूँ क्योंकि जब मैं पढ़ता था तो मेरे को भी ये लगता था कि हाँ, ये तो इसी तरह से लगता था कि हमारे पास ये गुण नहीं है, लेकिन लौल्य नहीं जागृत हो रहा है। अच्छा, दूसरा चीज़, यहाँ हमारे पास कोई बल्ब नहीं है, नहीं तो हम दिखाते। ये बताइए कि बल्ब से प्रकाश आता है ना? तुरंत बोलते हैं यस। हाँ, अब बोला। हाँ, वो इलेक्ट्रिसिटी जब प्रवाहित होती है तब बल्ब से प्रकाश आता है। इतनी फिजिक्स समझते हैं सब हमारे डिवोटीज जूम पे। तो अब जब तक करंट प्रभावित नहीं होगा तब तक प्रकाश नहीं आएगा। समझ में आ गया ना? तो देखिए जितने भी गुण हैं, पहली बात तो ये आत्मा में हैं, पहली बात ऐसा कुछ नहीं, कुछ नया नहीं। लेकिन जैसे जैसे भक्ति ऊर्जान्वित होती है हृदय में, ऊर्जान्वित समझते हैं, प्रवाहित हो रही है, भक्ति प्रवाहित होती चली जाती है, तो स्वतः आत्मा के गुण प्रकाशित होने लगते हैं। समझ में आ गया आपको? तो मान लीजिए दूसरों पे करुणा है,
तो करुणा क्यों आ रही है? हृदय में भक्त के भक्ति है इसलिए करुणा आ रही है। वो भक्ति करंट की तरह है जो गुणों को प्रकाशित करती रहती है। समझ में आ गया? तो जो व्यक्ति नाम जप कर रहा है, गीता भागवत पढ़ रहा है, वो अपने आप इन गुणों से समन्वित होता जाएगा। समन्वित मतलब युक्त होता जाएगा। अब बारंबार हम लोग ये मध्यम अधिकार की बात कर रहे हैं। अब अगर अगली बार आपका झगड़ा कभी किसी से हुआ, किसी भक्त से, ओ नियोफाइट मीन्स ऑलवेज फाइट, दैट मीन्स अभी आई एम स्टिल अ नियोफाइट। हम तो सोचे थे कि उत्तम अधिकारी पहुंच गए हैं। ओ, तो फिर अपने आप को हम करेक्ट करेंगे ना, रीसेट बटन दबाएंगे, ओ गड़बड़ हो गया मेरे से, मैं फिर से ठीक करूंगा। शास्त्र तो ये कहता है मुझे ऐसे करना, मैं ऐसा कर रहा हूँ। तीसरा बात, ये जो भक्त तुमको प्रश्न किए, गीता क्लास में सबसे पहले आके बैठ जाते हैं। तो गीता क्लास में किसका यश है? आपका, मेरा? यश है भगवान का। तो भगवान अच्छे लग रहे हैं ना, भगवान की कथा अच्छी लग रही है, भगवान का यश बोला जा रहा है, तो आपको अच्छा लग रहा है, तो कुछ आप नहीं समझ रहे कि आपका द्वेष कम हो रहा है। मूल द्वेष, ध्यान दीजिएगा, मूल द्वेष है भगवान से। जैसे पेट में खाना देते हैं तो हर अंग में पहुंच जाता है कि नहीं, उसी प्रकार से भगवान से द्वेष है, वही अन्य जीवों से द्वेष के रूप में परिलक्षित हो रहा है, दिख रहा है। अगर भगवान से प्रेम होगा तो सभी जीवों से प्रेम होगा। तो जो ये भक्त बोल रहे थे, ये नम्रता के कारण बोल रहे थे। आपको भगवान अच्छे लगने लग गए हैं, भगवान की कथा अच्छी लगने लगी है, भक्त अच्छे लगने लगे हैं, तो वो द्वेष समाप्त होना शुरू हो गया है, पता भी नहीं चला आपको। और ये सभी भक्तों के संग है। वी आर गेटिंग somehow other, we are getting addicted to कृष्ण कथा, ठीक है ना? सो एडिक्शन टू कृष्ण कथा मीन्स, क्या सुना था आपने? दैट डिजायर टू हियर अबाउट कृष्णा इज द फर्स्ट क्वालिफिकेशन टू गो बैक टू गॉड हेड। प्रभुपाद जी का शब्द है ये। भगवान के बारे में सुनने की इच्छा, भगवान के पास धाम जाने की न सिर्फ पहली योग्यता है बल्कि एकमात्र योग्यता है। आचार्यों ने समझाया है कि श्रुतिगत वाला श्लोक है, 10.14.4 है या थर्ड है, स्थाने स्थितः श्रुतिगताम तनुवांग मनो भी ये प्रायशो जितोप्यसितैस्त्री लोक्याम। बस अपने स्थान में स्थित होकर भगवान के बारे में सुन रहा है, तो अब भगवान को जीत लेता है, यद्यपि भगवान अजित है, किसी के द्वारा जीते नहीं जाते। ये श्रवण का प्रोसेस इतना सुंदर है। तो जो व्यक्ति भगवान के बारे में सुनना चाहता है वो भगवान के पास जाना चाहता है ना? तो भगवान के पास क्यों जाना चाहते हो? भगवान से द्वेष करने के लिए? नहीं, भगवान से प्रेम है तब ना जाना चाहते हैं। बोर नहीं हो जाएंगे आप? हमेशा के लिए भगवान के संग रहेंगे ना, रहना पड़ेगा। आप लोगों को पता है माय डियर डिवोटीज, आप लोग भगवान के पास चले गए तो आपको हमेशा भगवान के संग रहना पड़ेगा। सोच लो, अभी भी चेंज नहीं करने को मिलेगा, भगवान वही रहेंगे, वही भगवान रहेंगे। अभी मौका है, अभी भी छोड़ सकते हैं व्यक्ति। नो, वी आर सुपर एक्साइटेड। नहीं, तो ऐसा नहीं है कि द्वेष और कंटेमिनेशन हृदय में है, लेकिन वो क्रमशः कम होता चला जा रहा है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, जो यहाँ पे श्लोक हमारे सामने है। एक बार इसका हम लोग उच्चारण कर लेते हैं। कृष्णेति यस्य गिरितं मनसा द्रियेता दीक्षास्ति चेत प्रणतभिश्च भजन्तमीशं शुश्रूषया भजन विज्ञमनन्यमन्य निंदादिशून्य हृदयमिप्सित संगलब्ध्या। और एक और बात, इससे पहले मैं आगे जाऊं, जो अब मैं पहले भी बताया था उसको फिर से मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ। ये देखिए श्लोक, ईश्वरे तदधीनेषु बालिशेषु दिशस्व च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यह करोति समध्यमा। जो भगवान से प्रेम जागृत करने का प्रयास कर रहा है, साधना कर रहा है, मैत्री भक्तों से जो भगवान के अधीन है, भगवान के अनुसार चलते हैं, उनसे मेल मिलाप कर रहा है, मित्रता करता है, बालिश अर्थात इनोसेंट लोगों के प्रति कृपा करता है और द्वेषों की उपेक्षा करता है। तो अब आप ये बताइए कि द्वेष किससे करता है? किसी से भी नहीं। तो अद्वेष्टा सर्वभूता नाम हो गया कि नहीं? अब बताओ कि मैं शक्ल देखूँ मन भक्त की। हाँ भाई, कहाँ हैं? दिख नहीं रहे, एक मिनट, लेट मी सी। अरे गायब हो गया लग रहा। आर यू देयर? यस। अब समझ में आया प्रैक्टिकल एप्लीकेशन? क्या ये कुछ कठिन है? कठिन नहीं है। मुझे पता है कि कठिनाई कहाँ आती है। कभी कभी भक्त भी खराब बर्ताव करते हैं, तो थोड़ा सा मन तो खट्टा हो जाता है। ये बात हम स्वीकार करनी पड़ेगी, इस समय हमारे साथ हो जाता है। इसलिए शास्त्र बोला है सजातीय स्निग्ध भक्तों की संगत करना चाहिए। सजातीय मतलब हम कृष्ण की सेवा कर रहे हैं तो वह भी कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, और स्निग्ध मतलब झगड़ालू ना हो।
तो ऐसे में क्या करें, मान लो भक्त झगड़ालू हैं, कुछ हैं, परेशान करने वाले हैं, जब उनके मुख खोलेगा तो कुछ खराब बोलेंगे या हमारी श्रद्धा को डिस्टर्ब करने वाले हैं, वो नाम बोल रहे हैं तो इसलिए दूर से आदर करिए। इसलिए कहा गया है इस श्लोक में मनसाद्रियता। ठीक है, वो अपना जो कुछ बोल रहा करे, अपना अलग अलग कंसेप्शन है। नाम उच्चारण करने के बाद भी लोगों के अलग अलग कंसेप्शन होते हैं, आपने देखा है, अलग अलग धारणा होती है, वो कुछ बोलते चले जाएंगे वो। तो इसका मतलब ये नहीं कि उनसे हम द्वेष करें, अब ठीक है, इनको जो समझ में आ रहा है करें, हम उनसे थोड़ा दूर रह सकते हैं, ये हो सकता है। लेकिन अगर प्रसाद देने की बात आएगी तो नहीं कि इसने गलत फिलॉसफी बोली थी, इसको मैं प्रसाद नहीं दूंगा, ये नहीं है। प्रसाद आप दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप जरूरी नहीं कि आप हर व्यक्ति से गुह्यम आख्याति प्रचिति करेंगे। जैसे आप लोगों को बोल रहे थे ना, ये रोज क्लास सुनने की क्या जरूरत है, अब वो भी तो जब ही कर रहे हैं ना, तो उनसे बोलो आपको रोज जब करने की क्या जरूरत है, रोज क्या जरूरत है, अमृत को रोज पीने की क्या जरूरत है, यही बोलना चाहते हैं ना। आपने सुना ना कि वाणी के वेग को भगवान की सेवा में लगाने से क्या फायदा होता है, क्या फायदा होता है बताओ। क्या फायदा होता है, वाचो वेगम, वाणी के वेग को सीमित करने से क्या होता है, एक ही भक्त को यहाँ पे याद है, तुरंत ही व्यक्ति मृत्यु से मुक्त हो जाता है। अ प्रीचर ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस इज ऑलवेज बियॉन्ड द क्लचेस ऑफ डेथ। अब इससे भी बड़ा फायदा होगा, जैसे ही आप भगवान के बारे में बात करना शुरू करते हैं, मृत्यु दूर चली जाती है, बाहर रहो, उधर नहीं, एंट्री नहीं। ऐसा हो ना, क्लास में ऐसे मान लो गर्दन दिखाए, क्लास में आ सकती हूँ, नहीं, बाहर रहो बाहर रहो। और ये प्रमाण भागवत से, मृत्यु शामित्र कर्मणि, भागवत चर्चा हो रही है, भगवान के बारे में चर्चा हो रही, तो मृत्यु को बाहर करते, बाहर रुको भी, यहाँ नहीं आ सकते, कि नहीं कम, मैं कम, नो नहीं, बाहर रहो, कथा हो जाने दो, उसके बाद देखना। कई बार उदाहरण दिया है कि क्लास के बाहर जब जाने से पहले व्यक्ति डरना चाहिए, अरे भैया बाहर मृत्यु पड़ी हुई, कम से कम यहाँ शांति तो है। जैसे बाहर बारिश हो रही तब क्या करेंगे, छाता है नहीं, बारिश हो रही तो क्या करेंगे, ठीक अंदर बैठे रहते हैं, क्या करें, बाहर तो जा नहीं सकते, बाहर तो भीग जाएंगे। तो इन लोगों से ऐसे बात नहीं कर सकते, इनका अगर कृष्ण कथा में रुचि नहीं है तो वो डिस्टर्ब करने वाले, लेकिन इनसे द्वेष नहीं करिए। मैं तो ऐसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इस 4 चीज़ों में इतना उलझ जाइए कि द्वेष करने का मौका ही ना रहे, इतने व्यस्त हो जाइए कि द्वेष करने की बात वाणी पे भी ना आए। बल्कि आज मैं एक भक्त को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहा था कि वो एक व्यक्ति अज्ञान में उनका बहुत निंदा किए, लेकिन वो उनके लिए जो सेवा का मौका है तो पूरी सहायता से की, और ऐसा मुझे बोले भी नहीं कि मैं नहीं करूँगा, इन्हें तो हमारे बारे में इतना खराब बोला है। वंडरफुल क्वालिटी, वंडरफुल क्वालिटी, ये तो बहुत अच्छी क्वालिटी। जो आपके प्रति जान अनजान गलत कर रहा है, उसके पीछे आप बिल्कुल अपने पूरे सामर्थ्य, पूरी शक्ति लगाकर ऐसा करें। दिस इज सो नाइस, दिस इज वेरी नाइस। ये है, कितना माला कर रहे हैं, ये एडवांसमेंट नहीं दिखाता है, कितने निस्वार्थ में ये दिखाता है। जो अब एक किसी की निंदा करना, किसी की भर्त्सना करना, गलत बात बोलना कितना खराब लगता है। और ऐसा नहीं था, उनको पता नहीं था, पता भी था, लेकिन फिर भी उन्होंने किया। हमने कहा बहुत अच्छा, ये है नाम जप में रच उसी प्राप्त करने की योग्यता। किसी से भी द्वेष नहीं करना, ऑलवेज रेडी टू सर्व, दिस इज वेरी नाइस। तो अब ऐसा नहीं कि आप इसको पालन नहीं कर सकते, तो हम लोग करने का प्रयास कर सकते हैं। हम लोग आप आगे पढ़ते हैं जितना पढ़ पाएंगे। मेरी घड़ी के हिसाब से 19:33 हो रहा है, तो हाफ एन आवर 40 मिनट हम लोग पढ़ेंगे, फिर रुक जाएंगे। हाँ, कहाँ तक पहुँचे थे हम लोग, यस। जब कोई भौतिक भोग के प्रति इस प्रकार उदासीन हो जाता है, तब वह गुरु द्वारा दीक्षा पाने के लिए योग्य बन जाता है। अध्यात्म यानी कि 2 फैक्टर देखे गए थे। ट्रेनिंग दी जाए शुरुआत में भक्तों को भक्ति करने की, और उसके बाद उस भक्ति करने के प्रभाव से, यद्यपि दीक्षा उसकी भी नहीं हुई है फॉर्मली, लेकिन उसके प्रभाव से वह भोगों से विरक्त हो जाएगा। उसका प्रमाण क्या है, 4 नियमों का पालन करेगा, 16 माला जप करेगा, सुबह उठेगा। तो अब ये सब भोग त्यागने की बात हुई कि नहीं? जी हाँ। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए श्रीमद् भागवतम 6:1-13 की संस्तुति है। तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च। जब कोई व्यक्ति दीक्षा ग्रहण करने के लिए गंभीर होता है, तो उसे तपस्या, ब्रह्मचर्य एवं मन तथा शरीर पर संयम रखने के लिए तैयार रहना चाहिए। यदि वे इस तरह से तैयार है और आध्यात्मिक ज्ञान, दिव्य ज्ञानम प्राप्त करने के लिए इच्छुक है, तो वह दीक्षा के लिए उपयुक्त होता है। देखिए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। कोई ग्लास तो यहाँ पे है, हाँ, बहुत सुंदर सी बात समझ आ जाएगी। मैं एक ग्लास लेके आऊँ, पर ये पानी दीजिए, और इसके नीचे का पेंदा पेंदा कैसा है, ऐसा है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये जो पेंदा है,
ये पेंदा भी ऐसा है जैसा खुला, तो कहें पानी कहाँ दूँ? आप बोलेंगे ना पानी कहाँ दूँ, पानी तो आपके भरपूर मात्रा में है, लेकिन प्रश्न बनेगा ना पानी कहाँ से दूँ? पहले सही गिलास तो लाओ। पात्रता, तो पात्रता है इंद्रिय संयम, क्योंकि कितना भी ज्ञान दिया जाए अगर इंद्रिय संयम नहीं है तो ज्ञान टिकेगा नहीं। उदाहरण एक और दिया जाता है, सुखदेव गोस्वामी देते हैं। खेत जानते हैं, खेत में मेड़ बांधी जाती है। धान का खेत समझते हैं, धान के खेत में पानी चाहिए, पानी जहाँ से नीचे हुआ बस राइस की जो फसल है वो खराब हो जाएगी। तो अगर कदाचित मेड़ में वो कुछ टूट जाए, उसका बांध समझ ही रहे होंगे ना, हाँ, तो पानी धीरे धीरे करके लीक हो जाता है। तो जो किसान है वो उस बड़े मनोयोग से बार बार उस मेड़ को बांध के रखता है कि पानी वहाँ से लीक ना हो। बहुत सुंदर उदाहरण है। तो उसी प्रकार से हम लोग अगर इंद्रियों को खुला छोड़ देंगे तो ज्ञान सुना भी, ऊपर से ज्ञान आया, लेकिन वो नीचे से और साइड से कहीं से निकल जाएगा। ये एग्जाम्पल मैंने आपको और दिया था, ये तो माता लोग जो समझ जाएंगे, खाना बनाती हैं। कभी ऐसा हुआ कि आपने कुकर में दाल उबाल रहे हैं और दाल पक नहीं रही है, नहीं दाल नहीं, सीटी नहीं आ रही है, और कारण क्या होता है? हल्की सी कहीं लीकेज होता है जो दिखाई भी नहीं पड़ रहा होता है, और वहाँ से लीक होती रहती है हल्की हल्की गैस, बहुत हल्की मात्रा में गैस लीक होती है लेकिन सीटी नहीं आती। वो सीटी ना लगाने के लिए पर्याप्त लीकेज है, अगर ऐसे कहा जाए तो, है ना। कुछ नए लोग भी हैं जो कुकिंग सीख रहे हैं, कुकर का उपयोग कर रहे हैं, समझ रहे हैं। हमने कई बार देखा था सर, एक हमारा कुकर खराब हो गया, हल्की से हल्का हल्का निकालता रहेगा वो गैस। हमने क्या हो गया, दाल फूक गई, जल ही नहीं रही, क्या बात है, ये चीज़ है। तो आप उसको कस के दबा के रखते हैं कि जरा सा भी लीक नहीं, और जरा सा भी लीक नहीं होगा तो देखेंगे तुरंत सीटी, बहुत जल्दी सीटी आ जाती है, तुरंत प्रेशर बनने लग जाता है। ये बात है। ये जो भक्ति में प्रगति नहीं होती है ना, ये केवल इंद्रिय संयम ना करने की वजह से होती है। भक्ति असमर्थ नहीं है, लेकिन अब इंद्रिय संयमित करने की इच्छा होती नहीं, तो धीरे 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 करके व्यक्ति भोग की इच्छा को छोड़ता है। और जैसे जैसे भोग की इच्छा छूटती जाती है भक्ति के प्रभाव से, आप देखेंगे स्पीड बड़ी तेज होती चली जाती है। तो तपस्या का जरा विचार कर ले, तपस्या क्या है? तपस्या का अर्थ होता है स्वधर्म के पालन में आने वाले कष्ट को सहन करना। अब स्वधर्म का मतलब हम केवल वर्णाश्रम नहीं बोल रहे हैं, भक्ति को करने के लिए जो आपको तपस्या करनी पड़े वह करना है। ऐसा नहीं कि बारिश होगी तो भीग रहे हैं वहाँ पे, हम तप कर रहे हैं, या पत्ते खा रहे हैं, या और भी जो तपस्या हम लोग को पहले सुनने में आती थी वैसी तपस्या नहीं करनी है। इस जगत में आप देख रहे हैं हम लोग की पतित अवस्था की 4 नियमों का पालन करना ही लोगों के लिए बहुत बड़ी तपस्या लगती है। प्रभुपाद से एक शिष्य ने पूछा, प्रभुपाद मैं 4 नियमों का पालन कर रहा हूँ तो मैं डिवोटी हो गया हूँ। कहते नहीं, तुम अब इंसान हुए हो। उससे पहले तो तुम जानवर की तरह कार्य कर रहे थे। जानवर तो कोई नियम का पालन में, वैसे देखा तो जानवर भी शराब नहीं पीते हैं, जुआ नहीं खेलते हैं, और मांसाहार तो चलो गाय भी नहीं करती है। तो फिर यहाँ तक कि केवल उनका एक समय होता है तभी वो संतान उत्पत्ति का प्रयास करते हैं, ये नहीं कि लगे रहते। तो बताइए, ये तो देखा जाए कि इंसान की स्थिति तो अब जानवर से भी नीचे है। कितना अद्भुत बात है। ब्रह्मचर्य का आप समझते ही अर्थ है। ब्रह्मचर्य से सबसे बड़ा, देखिए ब्रह्मचर्य अपने आप में भक्ति नहीं है, लेकिन ब्रह्मचर्य से व्यक्ति को बहुत शक्ति प्राप्त होती है, बहुत मानसिक बल प्राप्त होता है, जिसके द्वारा वह भक्ति में आगे प्रगति कर पाता है। वो भक्ति क्या, कोई भी कार्य करने में, प्रभुपाद जी लेक्चर में बोलते हैं, गांधी जी ने 40 साल या 39 साल में सुना, 39 साल से ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू किया तो पूरा अंग्रेजों की सत्ता हिला दी। आपने आश्चर्य नहीं करते कि एकदम फिजिकली एकदम कमज़ोर थे ना, वो कोई बहुत शक्तिशाली नहीं थे, लेकिन पूरा भारत उनके पीछे था। अगर इस प्रकार से सोचिए कोई हम में से हो जाता तो पूरा विश्व लोग कृष्ण भावना भावित हो जाते। प्रभुपाद बोले भी थे कि आप अगर भगवद गीता का प्रचार करोगे तो बहुत बड़ा आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, लेकिन वो नहीं किए, जबकि वो गीता पढ़ते थे लेकिन पूरी तरह से नहीं किए। शमेना, शम का मतलब होता है मन को संयमित करना। मन बोल रहा है, हे मेरा मन कर रहा है, मन ही बोल रहा है मेरा मन कर रहा है, नहीं, चुप। और दम का मतलब होता है इंद्रियों को संयमित करना। मान लो जीभ बोल रही है ये खाना है, ये, अरे पानी पूरी ये दोबारा नहीं मिलेगी, खाओ। पेट बोल रहा नहीं, अभी रात्रि का समय डिस्टर्ब हो जाएगा, नहीं खाओ। तो जीभ बोलती है। तो इंद्रियों को संयमित करने को कहते हैं दम, और मन को संयमित करने कहते हैं दम, शम। ये आपने गीता में सुना है, तस्मात् इंद्रियाणादौ नियम्य भरतर्षभ। तो सबसे पहले इंद्रियों को संयमित करो, मतलब इंद्रियां भले, मतलब इंद्रिय संयमित है, मन भले कर रहा है,
जैसे मान लीजिए आपके सामने से आपकी फेवरेट आइसक्रीम निकल गई, सामने से कोई लेके जा रहा खा रहा है, अब भक्त बन गए हैं तो इंद्रियों तो समेत है ना, इंद्रियां नहीं कर सकती हैं, मन में इच्छा आ गई तो कोई बात नहीं। वैसे भी कलयुग में मन की दोषों को नहीं देखा जाता है, लेकिन एक बात समझ लीजिएगा कि मन को अगर छोड़ के रखा ना तो फिर इंद्रियां जरूर जाएंगी, सोचते रहे तो फिर अरे हटाओ छोड़ो और चला जाएगा, और फिर ज्ञान तिरोहित। अच्छा ये समझ लीजिए, आप विचार कीजिए, तो हम लोग गीता में पढ़ा चुके हैं कि जैसे ही कोई व्यक्ति भोग में प्रवृत्त हुआ तो भूल गया ना कि वो आत्मा है, ज्ञान जीरो ज्ञान जीरो हो गया कि नहीं। भोग में प्रवृत्त, किसी भी कैसे भी भोग हो, भोग में प्रवृत्त होने के लिए पहले तो ज्ञान को जीरो करना पड़ेगा, एकदम जीरो करना पड़ेगा कि नहीं। उसके बाद आता तो अरे गीता में तो ये बोला था गीता में तो वो बोला था, वो एक अलग बात है। वैसे एक अच्छी बात भक्तों के संग ये कि मान लो भोग में प्रवृत्त हो भी गए तो भी याद आता है कि क्या बोला था, क्या सुना था, सब कुछ तो भगवान याद दिला देते हैं, फिर वापस खींच के ले आ जाते हैं। लेकिन इनके ये बहुत ज़रूरी है, और आप लोग कर भी रहे हैं, इज इट नॉट, कि आप कुछ इंद्रिय संयम नहीं करते हैं। मान लीजिए सीधे बैठना हो या कुछ करना हो तो ये सब, मैं महाराज से बात कर रहा था तो महाराज बता रहे थे कि हाँ अष्टांग योग की चीज़ों का भी हम लाभ लेते हैं, आसन नहीं लगा के बैठते हैं। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं यद्यपि हरिनाम करने का कोई नियम नहीं है, लेकिन अगर व्यक्ति सीधे बैठता है तो संभावना है कि वो सोएगा नहीं। अगर ढीले ढाले तरह से बैठेगा तो सो जाएगा। तो अब ये नहीं कि हम लोग अष्टांग योग करने लग गए, लेकिन उसका कुछ एलिमेंट्स हैं जो हमारी भक्ति में भी लाभकारी है। तो यम नियम के हम पालन नहीं करते हैं, बिल्कुल करते हैं जी। यम मतलब होता है, यम मतलब है वो नहीं करना। क्या नहीं करना बताइए? 4 नियमों का पालन है करना का मतलब, वो नियम बोलते हैं लेकिन वस्तुतः वो नियम है। मतलब मांस नहीं खाना, शराब नहीं पीना, जुआ नहीं खेलना, अवैध संग नहीं करना, तो ये नहीं करने को यम कहा जाता है। और नियम का अर्थ का क्या है? नियम का अर्थ है ये करना है, 16 माला का जप करना है। हाँ, एक भक्त अच्छा कोट कर रहे हैं, जितासना जिता श्वासा जिता संग विवर्जिता इत्यादि। तो ये सब बातें हम लोग अपने जब भक्ति में भी स्वीकार करते हैं, भक्ति योग कर रहे हैं, लेकिन आश्रय हम अष्टांग योग का नहीं ले रहे हैं, लेकिन जो कुछ पॉइंट्स हैं वो हम हेल्प ले लेते हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते इसका कोई मतलब ही नहीं है, ब्रह्मचर्य की कोई जरूरत ही नहीं है। प्रभुपाद जी बड़ा स्पष्ट कहे हैं इसी श्लोक के ऊपर, आप पढ़ना, उसमें लिखा है कि अगर किसी की वाणी संयमित हो जाती है, जीभ संयमित हो जाती है, तो ब्रह्मचर्य अपने आप फॉलो होता है, अपने आप ही व्यक्ति को भोग से विरक्ति होने लग जाती है। ये चीज़ है। तो ठीक है, तो ये सब करने के लिए अगर कोई तैयार नहीं है तो फिर वो दीक्षा के लिए कैसे उपस्थित होगा? यदि वह इस तरह तैयार है और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए इच्छुक है तो वह दीक्षा के लिए उपयुक्त होता है। 2 बात ध्यान रखिएगा, एक तो इंद्रिय संयम कर रहा है, खुद करना चाहता है इंद्रिय संयम, और इंद्रिय संयम हमको खुद ही करना होता है। शास्त्र श्रवण करके व्यक्ति स्वयं विवेक को धारण करता है ना कि ये चीज़ खानी है या नहीं खानी है। और अब देखिए स्वाभाविक सी बात है कि नहीं हो तो मान लीजिए कभी नहीं भी हो पाए तो उसका मतलब नहीं छोड़ देना चाहिए। इसमें वैसे 4 नियमों, चारों के चारों नियम भंग हो गए। कौन से 4 नियम प्रभु जी? हमको कहा आलू मत खाओ, बैगन मत खाओ, टमाटर मत खाओ और हैवी चीज़ मत खाओ। तो एक दिन हम गए भक्त के प्रसाद के यहाँ, तो बैगन की सब्जी, आलू गोभी, दूध पकौड़ा और एक और था, क्या बोला, टमाटर भी था उसमें। चारों नियम भंग होगा कि नहीं? लेकिन फिर शाम को स्थिर कर लिया, नहीं अभी खिचड़ी खाना है। सिंपल समझ में आ गया कि माँ अरे नहीं हम 4 नियम भंग नहीं करते उस तरह से। ये वाला बता रहा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि भाई अब पेट ठीक रखने के लिए कुछ समय के लिए हमको बोला गया कि 4 नियम पालन करने, आपको 4 ही थे और चारों भंग कर दिए एक साथ। हमने कहा जो मिल रहा है तो अब भगवान की दया है, ले लेना चाहिए अंदर। तो लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं रोज ही वैसा करने लग जाऊँ। मान लो कोई भक्त इस प्रकार से हमसे कुछ नियम भंग भी हो जा रहा है, कुछ हम नहीं कर पा रहे, इसका मतलब ये नहीं कि आप ट्रैक ही छोड़ दीजिए। ओके, लेकिन एटलीस्ट तैयार होना चाहिए। प्लीज समझिए, भगवान इस बात को बताए हैं, प्रभुपाद समझाएं, श्रद्धान्वित, क्या श्लोक है, तेपि मुच्यन्ते कर्म भी, क्या श्लोक था वो, ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावन्तो अनसूयन्तो मुच्यते ते अपि कर्म भी, है ना। तो उसने कहा, भगवान वहाँ पे कह रहे हैं कि जो मेरे इस मत को मानता है, निष्काम कर्मयोग की बात को मानता है, भक्ति योग कर लीजिए करने के लिए वो श्रद्धावान है कि हाँ ये शास्त्रों का सार है, और अनसूयन्तु, वह दोष नहीं निकालता कि ये शास्त्र का सार कैसे हो सकता है, तो वह भी कर्मों से मुक्त हो जाएगा, कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। तो अब वहाँ पे आचार्यों ने कितना सुंदर टीका किया, प्रपात वहाँ समझाए
कि मान लो कोई शिक्षा का पालन नहीं कर पा रहा लेकिन करना चाहता है, ही इज़ नॉट रिजेंटफुल, तो वह भी भगवान की कृपा से नियमों का पालन करने में समर्थ हो जाएगा। प्लीज़ ये बहुत बड़ा शिक्षा, ये जिंदगी भर याद रखिएगा। कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है, 16 माला जप कर रहा है, 4 नियमों का पालन कर रहा है, कदाचित उससे कुछ हो जाए गलती, लेकिन वो यह नहीं भावना से युक्त हो गया कि मैं करना ही नहीं चाहता। इज इट ओके? कोई भी डॉक्टर जानता है, वो लिख दे रहा है कि हाँ ये करोगे, हाँ हाँ बिल्कुल एकदम। खुद मैं पूछा, प्रभु जी दवा तो आप दे रहे हैं, कौन से परहेज कर रहे हैं? अच्छा हाँ तुमने अच्छा बताया परहेज का, बता रहा हूँ परहेज के बारे में, आलू नहीं खाना है, टमाटर नहीं खाना है, और ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा ठीक ठीक। लेकिन फिर याद है वैद्य जी क्या बोल रहे हैं, इसका प्रभाव क्या होगा, लेकिन फिर उसी में प्रवृत्त हो गए। तो ये संघर्ष हो सकता है, चलेगा, इसका मतलब ये नहीं कि अब दवा काम ही नहीं करेगा, छोड़ो अब दवा क्या लेना है, नहीं दवा भी लेना है और परहेज भी फिर से वापस करना शुरू कर दिए, फिर ठीक हो जाएंगे। इसी ओके, काफ़ी रिलेट कर पाते होंगे इस बात से। मैं तो इस तरह से शिक्षा ग्रहण कर रहा था। तो ये नहीं कहना चाहिए कि मान लीजिए किसी ने दीक्षा लिया है और उससे कुछ गलती हो जाए तो वो उसकी दीक्षा खारिज हो गई, नल एंड वाइड हो गया, ऐसा नहीं होता है। जस्ट कंटिन्यू विद द प्रोसेस ऑफ भक्ति। एक व्यक्ति सुबह देर में उठे कहते हैं हमारा तो ब्रह्मचर्य खंडित हो गया, ये हो गया। उन्होंने कहा अरे भाई कोई बात नहीं, कहा आज खंडित हो गया, कल जोड़ लीजिए उसको, सुबह उठ जाइए। नहीं क्या क्या बोलते। यदि वह इस तरह तैयार है और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए इच्छुक है तो वह दीक्षा के लिए उपयुक्त होता है। हमको बहुत अच्छी लाइन लग रही है। यानी कि एक्चुअली पता है प्रभुपाद जी चाहते थे कि भक्तों को दीक्षा के लेवल तक लाया जाए, अर्थात दे शुड बी रेडी टू गो बैक टू गॉड। अब हमको भगवान के पास वापस जाना है, ऐसी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। आप एक बात मान रहे हो कि ये कुछ नियम कठिन नहीं है। वास्तविक रूप से देखा जाए तो कठिनाई यह है कि लोगों के हृदय में या किसी साधक के हृदय में क्या भगवान के पास जाने की इच्छा है। आप वो इच्छा इम्प्लांट करवा दीजिए, और वो बहुत ईजी है। प्रभुपाद जी ग्रंथों को पढ़िए, पढ़ाइए, अब देखना जादू जैसा होने लग जाएगा। प्रभुपाद जी के बुक्स पढ़ करके आपको आईएएस ऑफिसर बनने की इच्छा आ ही जाएगी। कौन सा आईएएस ऑफिसर? इंटर गैलेक्टिक एसोसिएट ऑफ सुप्रीम लॉर्ड। समझ में आ गया? और हमको आईएएस ऑफिसर बनना ही है। नारद जी घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं? हमको आज एक पे पूछ लिया कि वो गरीब लोग कैसे हरि नाम करेंगे, कैसे सिद्धि को प्राप्त करेंगे। हमने कहा नारद जी को भूल गए, नारद जी दासी पुत्र थे, पढ़े लिखे नहीं थे ना। और ध्रुव महाराज, दोनों ही लोग भगवान की प्राप्ति किए हैं, चिन्मय देह प्राप्त किए। भक्ति के लिए कोई उपाधि की का प्रतिबंध नहीं है। सुना क्या फिर? कोई बात नहीं, सुना आपने लेकिन डाइजेस्ट नहीं कर पाए। हमने कहा हमारे ग्रुप में याद आया छोटू प्रभु तो कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, तो हरि नाम नहीं कर रहे, और श्लोक भी कोट कर दिए थे एक बार। सब बाकी लोग चुप, श्लोक कोट कर दिए। तो सुनने से ज्ञान होता है, तो ये दीक्षा के लिए उपयुक्त है। तो अब आप देखिए किसी को दीक्षा के लिए रिकमेंड कर रहे हैं तो पहले ये देखिए क्या वह वाकई नियमों का पालन करना चाहता है, कि वो जब करना चाहता है। अच्छे से ठोक बजा के ट्रेनिंग दीजिए, फिर दीक्षा के लिए बोलिए। वास्तविक बात ये, बाकी जो कुछ आप मान लीजिए दीक्षा पर हमारी दीक्षा तो हो गई, हम तो तैयार नहीं है, तो अब तैयार होना शुरू हो जाओ। कल हमने एक दो लोगों के बीच में कंपटीशन कराया तो फायदा हुआ कुछ। दूसरा व्यक्ति भी तैयार हो, अच्छा उसकी तारीफ करेंगे, वही सीरियस है, हम भी सीरियस है, हम कम नहीं है। महाराज बोलते हैं, कोई गुस्से में बोले क्या तुम ही 16 माला कर सकते हो, क्या समझ रखा है, तुम ही बहुत बड़े भगत हो, हम भी करके दिखाएंगे। तो अगर ऐसे भी गुस्से में भी करेगा तो भी तो फायदा होगा उसको। है कि नहीं? ये मेरा काम है इस प्रकार से थोड़ा सा ट्रांसेंडेंटल कंपटीशन को एनकरेज करने के लिए। तो अब आप ये बताइए, कभी भी आप मान लीजिए दीक्षा के रिकमेंडेशन वाले व्यक्ति हुए तो आप क्या देखेंगे? क्या ये व्यक्ति अपनी इंद्रिय को सीमित करना चाहता है? ठोक बजा के देख लीजिए। ये नहीं कहे प्रभु जी 16 माला रोज करना होता था। ऐसा नहीं होता है। और दूसरा क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए इच्छुक हो। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। क्या उसकी श्रवण कीर्तन में रुचि है? अच्छे से ठोक बजा कर देख लेना चाहिए, अच्छे से ठोक बजा के देख लेना चाहिए कि क्या श्रवण कीर्तन में रुचि है। क्योंकि अगर सुनना ही नहीं चाहता है तो भगवान के धाम जाना ही नहीं चाहता। भाई उसकी तो बात ही मत करो, हम उसकी बात सुनना भी नहीं चाहते। यही बोलते हैं जो गुस्सा होता है किसी से, उसका नाम भी मत लो, उसके एकदम हम उसकी कोई बात नहीं सुनना, ना बिल्कुल नहीं सुनना चाहते, नहीं तो थोड़ा नहीं बिल्कुल नहीं सुनना चाहते। तो अगर ये स्थिति है तो भगवान के संग रहोगे कैसे? कि नहीं, सुनना ही नहीं चाहते। क्यों भाई श्री राम, क्या लगता है आपको? अब सुनना ही नहीं चाहते। बात ही मत करो उसकी, यही बात है ना। बात तो यही तो भौतिक जगत है। और सुनने का इच्छुक है,
then you should be very 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 affectionate. क्योंकि भगवान उसके प्रति बहुत प्रेम करते हैं. जो व्यक्ति सुनने का इच्छुक है भगवान के बारे में, बोलने का इच्छुक है, ये उसके सुप्त प्रेम के जागृत होने का लक्षण है. बाकी सारी दुर्गुण अपना साइड कर दो. वो सुनना चाहता है, वो सुनना चाहता है, ये बहुत अच्छी बात है. सारे दुर्गुण जो है वो कथा अपने आप ही समाप्त कर देगी. तव विक्रीडितम कृष्णा नृणाम परम मंगलम कर्ण पीयूषमास्वाद्य तजंति अन्य स्पृहाम जना. हे कृष्ण, आपकी क्रीड़ा, आपकी लीला इंसानों के लिए परम मंगल है. कैसे मंगल है? तो कहते हैं कर्ण पीयूषम आस्वाद्य, कानों के द्वारा अमृत को अगर व्यक्ति आस्वादन करता है तो त्यजंती अन्य स्पृहाम जना, भोग की वासना और अन्य जो स्प्रियाएं हैं वही तो हमारा सबसे बड़ा अमंगल है, उसको अपने आप त्याग देता है. उसको पता भी नहीं चलता कि त्याग कब दिया. और यहाँ लिखा गया था कि बच्चों की, स्त्री की, पत्नी की, यहाँ तक कि मुक्ति की इच्छा भी त्याग देता है. लेकिन अन्य स्प्रिया का मतलब क्या था? भगवान के श्रवण की स्प्रिया को नहीं त्याग पाता है. इतना सुंदर कथा है भगवान की. तो ये सब पढ़ने के लिए ये मेन गुण है व्यक्ति की दीक्षा लेने का. और दीक्षा के लिए अप्लाई करने से पहले व्यक्ति को सोचना चाहिए कि क्या ये दो गुण उसमें आए हैं कि नहीं. और उसका कारण भी है. गुरु जी कुछ बोलेंगे और कुछ इंद्रिय संयम नहीं जाकर के, मान लो अभी मैंने क्लास दिया, उसका तो पिक्चर देखने चालू कर दिया, तो क्या उसने सीखा उपदेश बताइए. ऐसा हो सकता है ना. मैं कोई आइडिया नहीं दे रहा हूँ प्लीज़, लेकिन हम खाली बता रहे हैं कि फिर क्या समझ में आएगा किसी को. बताइए, कुछ तो इंद्रिय संयम करना पड़ेगा ना. दिव्य ज्ञान को शास्त्रीय दृष्टि से विज्ञान या परमेश्वर का ज्ञान कहा जाता है. तद विज्ञानार्थम स गुरु मेवावि गच्छेत. तद विज्ञान, तद उस विज्ञान के लिए या उन भगवान के विज्ञान के अर्थ के लिए स गुरुम एवावि गच्छेत, ये शब्द जो है ये आज्ञार्थम है. व्यक्ति को गुरु के पास ही जाना चाहिए या गुरु के पास जाना ही चाहिए. यानी कि बिना गुरु के पास गए व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता. जब कोई परम सत्य के दिव्य विषय में रुचि दिखाता है तो उसे दीक्षा दी जानी चाहिए. इज इट ओके? तो ये पर्याप्त नहीं है कि हम 16 माला जप कर रहे हैं और 4 नियमों का पालन कर रहे हैं तो हम दीक्षा लेने के योग्य बन गए. अब ये तो बड़ी अजीब सी बात बोल रहे हैं आप. क्योंकि यदि वह श्रवण में रुचि नहीं रख रहा है तो बहुत दिन 16 माला नहीं कर पाएगा. ये मैंने देखा है. पहले तो मैं लोगों को उत्साहित कर देता 16 माला करने के लिए, लेकिन अगर वो श्रवण नहीं करते थे तो वो गैस समाप्त हो जाती है. समझ में आ रहा है आपको? भाई नीचे से हीट नहीं मिल रही है और ऊपर से आप प्रेशर कुकर की सीटी खोल दे रहे हैं तो ढक्कन खुल जाता है ना, खत्म, गैस खत्म. क्या आप लोग प्रत्यक्ष रूप से अनुभव नहीं करते हैं कि शाम को हम लोग आके कुछ चर्चा करते हैं तो कुछ गैस बढ़ जाती है सुबह के लिए, सीटी बोलने के लिए, हरे कृष्णा, और नहीं तो सीटी धीरे धीरे बजती है, क्या उठे क्या करें इत्यादि इत्यादि. मैं अपने अनुभव से बोल रहा, अगर मेरा स्वास्थ्य ठीक रहे तो आप लोग का भी स्वास्थ्य अगर ठीक रहता होगा तो पूरा उत्साह रहता है ना कि सुबह उठेंगे, ये उठ जाएंगे, जप करेंगे, भक्ति करेंगे. वी आर ऑल फीलिंग लाइक दैट, इज इट नॉट? अगर कोई अपराध नहीं कर रहा है तो भक्ति स्वयं उत्साहित करने वाली. लेकिन अब सुनेगा ही नहीं, कुछ विवेक ही नहीं है तो एकदम ढीला लगेगा. क्या आज फिर से वही करना है? क्या आज फिर से वही करना है? जैसे देखो हमारे पास, हम नाम नहीं बताएंगे, लेकिन जो प्रसाद बनाने बड़ा अच्छा प्रसाद बना रहे हैं तो हम उत्साहित हैं. आज डब्बे में क्या मिलेगा है कि नहीं? लेकिन कब उत्साहित है? कब उत्साहित है? आज 4:30 बजे लाए तो भूख नहीं लग रही थी, तब उत्साहित नहीं थे. लेकिन जब जैसे जैसे टाइम आने लगा हमारी कृपा प्राप्त करने का, तो ओह अब कहाँ है टिफिन. सिमिलरली दिस हरि कथा एक्साइट्स आवर हंगर. प्लीज आप समझिए, हमारी ट्रेन जो है ना भगवत धाम जाने की, ये 2 पर ट्रिप चल रही है, दिव्य ज्ञान और दिव्य नाम. और हम खाली चर्चा करते रहे, जाप नहीं करें तो भी काम नहीं चलेगा. दोनों चीज लेके चलिए, खूब उत्साहित रहेंगे, नेचुरल उत्साहित रहेंगे, नेचुरल उत्साह. दिखा नहीं रहे किसी को उत्साह अपने आप आने लगता है. ये मैं बहुत से भक्तों के संग देखा. ये 2 चीज लेके चलिए, प्रभुपाद जी ग्रंथ सुनते रहिए, पढ़ते रहिए और आप जप करते रहिए. आज जैसे मैं सुन रहा था, अद्भुत, प्रभुपाद कह रहे हैं ये भगवत गीता तो सूर्यलोक में भी पढ़ाई जा रही है. कौन काट कर सकता है? जो आप बताइए, कोई व्यक्ति ऐसा बोल सकता है ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, लेट अस सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, या कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स बाय एस सी वर्मा, अरे ये सूर्यलोक में पढ़ाई जा रही है. ऐसा कोई भारत का व्यक्ति या पूरे पृथ्वी लोक का कोई व्यक्ति बोल सकता है कि ये किताब सूर्यलोक में पढ़ाई जा रही है? नहीं. और प्रभुपाद जी सब जा रहे हैं कि देखो ये भगवत गीता तो देवताओं तक को पढ़ाई जा रही है और वो आप लोगों को मिल रहा है. यानी आप लोग देवता हुए कि नहीं?
भूसुर गणा, गलत तो नहीं कहा जाएगा, असुर तो नहीं कहा जाएगा ना भक्तों को। देवताओं के ज्ञान में जिसको रुचि है वो देवता। तो मैं खाली ये बात बोल रहा था कि अगर कोई श्रवण में रुचि नहीं दिखा रहा है, यानी कि भले वो पढ़ा लिखा ना हो लेकिन भगवान के बारे में सुनना चाहता है, तब उसको दीक्षा दी जानी चाहिए। तब उसका उत्साह बना रहेगा 16 माला जप करने का, भक्ति करने का। और मान लो कुछ बताया कि देखिए ये चीज़ ठीक नहीं है, अगर उसका है इस प्रकार का शरणागति की भाव या सिंपल सुनने की बात, हाँ ये तो ठीक नहीं है, ये तो ठीक नहीं है, वो सुधार करेगा उसको। और अगर श्रवण कीर्तन में रुचि नहीं है तो उसे क्या कहेंगे, खुला छुट्टा बैल समझते, खुला छुट्टा बैल, हम सब जानने वाले, हम करने वाले हैं, इससे क्या दिक्कत है, फिर अपराध बन जाएगा बहुत। ऐसे व्यक्ति को दीक्षा ग्रहण करने के लिए, किस व्यक्ति को, जो दिव्य ज्ञान दिव्य विषय में रुचि दिखाता है, ऐसे व्यक्ति को दीक्षा ग्रहण करने के लिए गुरु के पास पहुंचना चाहिए। श्रीमद् भागवत में यह भी संस्तुति की गई, किसको, तद विज्ञानार्थम, जिसको विज्ञान में रुचि है। विज्ञान मतलब भगवान के विशेष ज्ञान में, अनुभूत ज्ञान में रुचि, उसको गुरु के पास जाना ही चाहिए। और एक अर्थ ले लीजिए, उसको उसी को गुरु के पास जाना चाहिए। प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बोल रहे हैं कि जहाँ तक मैं समझ रहा था कन्वर्सेशन में या लेक्चर में, कि नहीं एक भक्त बोल रहे थे, बस समझा रहे थे, कह रहे थे कि कोई व्यक्ति आया और उसको श्रवण कीर्तन में कोई रुचि नहीं थी, तो प्रभुपाद बोले कि वाई इज स्टेइंग विद अस, वो यहाँ पे आया क्यों। प्रभुपाद जी का किसी से द्वेष नहीं था, लेकिन प्रश्न कर रहे थे कि भाई ये आया क्यों यहाँ पे, है ना प्रश्न, और बन जाएगा ना कि तो आए क्यों, भक्तों की संगत में आए क्यों, सुनना नहीं चाहते तो आए किस लिए। मान लीजिए कृष्ण हॉल में सब लोग प्रसाद पा रहे हैं, कोई व्यक्ति आए उस समय, तो आप सोचेंगे ना कि खाने के लिए आया है, खाली वो देखने के लिए आया, तो क्या तुम आए क्यों यहाँ पे, देख के तुमको क्या मिल जाएगा। एक व्यक्ति आया, उनको बोले आपका दर्शन करने के लिए, हमने कहा हो गया ना, ठीक है। दर्शन करके तुम्हें क्या मिलेगा, हमने कहा दर्शन तो मैं दे रहा हूँ, दर्शन तो दे रहा हूँ, भगवत गीता का दर्शन नहीं दे रहा हूँ, वो सुनना नहीं चाहते हो, आपका दर्शन चाहिए, तो दर्शन तो दे रहे हैं। प्रभु जी आप थोड़ा समय देंगे, तो हम तो समय देने के लिए ही आ रहे हैं, हमारे पास तो खूब समय देने के लिए, क्या दिक्कत है। प्रभु जी पर्सनल कुछ बात करनी है, अरे क्या मैं इम्पर्सनल हूँ यहाँ पे क्या मैं निर्विशेष ज्योति हूँ। देखिए बात लग रहा होगा कि हम सबसे बोल रहे हैं, लेकिन कलेक्टिवली भी बोल रहा हूँ और इंडिविजुअली भी बोल रहा हूँ। आप समझते हैं, सब लोग अनुभव कर रहे हैं इस बात को, बिकॉज बहुत सारी गलतियाँ हम लोग, हाँ सारी गलती तो हम इंडिविजुअली ही करते हैं ना, वो कलेक्टिव हो जाती है, वो मानते हैं। एक और बात समझिएगा कि जो कि हम लोग जब कुछ बोलते हैं, साधु लोग जो बोलते हैं ना, वो मैं भी थोड़ा बहुत हल्का, बहुत साधु नहीं लेकिन हल्का फुल्का अगर मान लिया जाए, तो देयर इज अ इंट्यूशन विच कम्स, और वो हम अपने बुद्धि से नहीं सोच रहे होते। मैं प्रसाद पा रहा था, जो आदमी बता रहा था ना कि अत्याहार प्रयास वाला जो श्लोक है, उसके द्वारा शांति आएगी, इट जस्ट डिसेंड्स टू एंटर कॉन्शियसनेस। वो आप लोग भी महसूस करते होंगे, अंदर से कुछ ज्ञान भगवान दे देते हैं, ये बोल देना जाकर। ये महाराज सच्चिदानंद महाराज बता रहे थे कि जो मेंटल स्पेकुलेटर है वो खाली अपने मन की उपज बोलता रहेगा, उसका कोई शास्त्र का आधार नहीं है, कोई भगवान की बात नहीं है, लेकिन कुछ इंट्यूशन रहता है, आप इंट्यूट करते हो, हाँ ये शास्त्र के अनुसार ठीक है। अब जरा इसी श्लोक को अप्लाई कीजिए, हम लोग भी पढ़ रहे हैं ना इसको, तद विज्ञानार्थम स गुरुम एवा अभिगच्छेत। दो बातें बोली गई कि जिसको विज्ञान भगवान का चाहिए उसे गुरु के पास जाना ही चाहिए। अर्थात क्या मतलब है इसका, गुरु के पास जाए बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा है। ठीक। दूसरा, ऐसे व्यक्ति को ही गुरु के पास जाना चाहिए, ये स्वीकार्य है आपको। जिसको विज्ञान में इंटरेस्ट नहीं है वो प्रभुपाद जी के पास जाके उसे मिलेगा क्या। ऑल दो प्रभुपाद जी से प्रसाद भी देंगे, सब कुछ देंगे, लेकिन मुख्य बात तो सुनने की है ना। आपको पता है ना श्रील प्रभुपाद जी को भी दीक्षा क्यों प्राप्त हुई थी, सुनने की उनकी रुचि थी, और उनके गुरु महाराज ने उनको पहली बार मार्क कर लिया था। बल्कि मैंने सुना है प्रभुपाद जी का एक ऐसा वक्तव्य है कि मेरी इच्छा है, उनकी इच्छा है कि ऐसा शिष्य मिल जाए कि वो सुनता रहे और मैं बोलता रहूं भगवान के बारे में। और अभी एक मैंने भक्त को चैतन्य चरितामृत अभी मतलब सुबह भेजा था कि श्रवण कीर्तन के द्वारा सबसे अधिक शुद्धिकरण होता है, बल्कि तुरंत शुद्धिकरण अनुभव करते हैं हम लोग। और इसका रिवर्स ले लीजिए, प्रजल्पादि के द्वारा ही हमारा हृदय अशुद्ध भी सबसे अधिक होता है, तुरंत अनुभव करते हैं, प्रैक्टिकल अनुभव किया जाता है। तो बहुत अच्छा श्लोक है, आपने कई बार सुना होगा, लेकिन ये इस तरह से देखिए, फिर से देखिए,
जिसको विज्ञान चाहिए उसे गुरु के पास जाना ही चाहिए, जाना ही पड़ेगा, इट्स नॉट एन ऑप्शन। और दूसरा, जिसको ज्ञान चाहिए उसी को ही गुरु के पास जाना चाहिए। दो अलग अलग अर्थ हैं कि नहीं? गुरु है एक तरफ, दोनों समझ में आ रहा है ना? इसी को दो तरह से समझ पा रहे हैं ना? जिसको विज्ञान चाहिए उसी को ही भगवान गुरु के पास जाना चाहिए, और जो ज्ञान चाहता है उसे गुरु के पास जाना ही चाहिए। जैसे मान लीजिए, जो भूखा हो उसे ही रेस्टोरेंट जाना चाहिए, रेस्टोरेंट मतलब खाने के भोजनालय जाना चाहिए, और जो भूखा है उसे भोजनालय ही जाना चाहिए, मदिरालय नहीं जाना चाहिए। मदिरालय जाकर के भोजन नहीं मिलेगा। क्यों इस बात को कहा जा रहा है? कई बार लोग कहते हैं, प्रभुपाद जी ट्रेन में थे और उनको बोला कि स्वामी जी कृपा कीजिए। क्या हो गया? वो मेरे घुटने में दर्द है। समझ में आ गया? उसको ज्ञान नहीं चाहिए था, वो सोच रहा था कि भाई डॉक्टर के पैसे खर्च होंगे, स्वामी जी आशीर्वाद से ठीक कर देंगे। परम पूज्य महाविष्णु महाराज के पास उनके शिष्य ने एक लेटर लिखा, महाराज आपकी कृपा से हमारा बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है, महाराज हमारा ये बहुत बढ़िया हो गया, महाराज वो बहुत बढ़िया हो गया, महाराज मैं डोनेशन देना चाहता हूँ। तो महाराज गुस्सा हो गए, कहते हैं मेरी कृपा से तुम्हारा बिजनेस चल रहा है, मेरी कृपा से ये चल रहा है वो चल रहा है, तो मेरी कृपा से तुम्हारा भागवत क्यों नहीं चल रहा है? क्या शिष्य केवल डोनेशन देने के लिए है? तो लोग कभी समझ नहीं पाते गुरुजी चाहते क्या है। विज्ञानार्थम यू कम, विज्ञानार्थम यू कम, विज्ञानार्थ के लिए आप आइए। मैं इसीलिए बार बार बोलता हूं कि जो वक्त मेरे सामने उपस्थित हैं भी और जूम पे भी, आप सब लोग सीरियस हो। क्या प्रमाण है? क्योंकि विज्ञानार्थ यहां पे आए, और कोई प्रयोजन नहीं है। परम पूज्य, मैंने सुना है ना, भक्तों से सुना है, परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज बात को बोल रहे थे कि ये लोग तो जरूर सिंसियर हैं, क्योंकि खाने के लिए भी कुछ नहीं दे रहे इनको। सामान्यतः 58 मान लीजिए यहाँ पे 57, मैं इंक्लूड करिए 57 डिवोटीज यहाँ पे हैं, तो सामान्यतः किसी हाउस प्रोग्राम में कम से कम कुछ चना चूरा कुछ तो जरूर बांटा जाएगा, प्रसाद बांटा जाएगा, है नहीं? यहाँ कुछ नहीं दिया जा रहा है, केवल चर्चा हो रही है, और आप लोग स्वयं से आ रहे तो उसका मतलब रुचि है तब ना आ रहे हैं। दिस शोज डायरेक्ट सिंसियरिटी। वैसे देखा जाए इंटरेस्टिंग है कि भगवान जब गीता में उपदेश अर्जुन को दे रहे हैं तो उसके बाद महाप्रसाद नहीं दिए, महाप्रसाद की महिमा जरूर बताए 3:13 में, लेकिन दिए नहीं। तो दिखा रहा है, उस समय तो नहीं दिए, तो दिखा रहा है कि अर्जुन इंटरेस्टेड थे कृष्ण कथा में। ये बात है। फिर एक सीन चेंज कीजिए। आप बताओ, आप सब लोग बैठे यहाँ पे, कोई एक व्यक्ति आपसे कुछ ऐसे बोले, भाई कुछ भगवान के बारे में बताइए, क्यों श्री राम? आपको कैसा लगेगा? आपको लगे ना, वाह, एक व्यक्ति तो मिला जो भगवान के बारे में कुछ जानना चाहता है। आप लोग समझ रहा हूँ, आप लोग ढूंढते भी रहते होंगे ना, हंटिंग कोई तो मिले भगवान के बारे में, इतना सुना, कुछ बताए, कोई किसी को जिज्ञासा ही नहीं है। दिस इज आवर ग्रेटेस्ट फॉर्चून कि हमें कहीं किसी भक्त को बताने का मौका मिल जाए भगवान के बारे में। आपने देखा नहीं, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज कई बार बोलते हैं, हमारा बड़ा सौभाग्य है कि आज हमें बलराम जी की लीला पे आपके लिए समक्ष बोलने का मौका मिला। आप लोग सुना होगा ना महाराज ने। तो मैं अपनी बुद्धि से सोचता करता, ये महाराज लाइक डज ही रियली मीन इट? मतलब ये मैं संदेह मन में होता था कि क्या महाराज वाकई ऐसा बोल रहे हैं? परम पूज्य राधा कुंज महाराज भी कई बार इस बात को बोले हैं प्रवचनों में, हम बहुत प्रसन्न हैं, हमारा बहुत सौभाग्य है कि हम भागवतम को आप लोग भक्तों के बीच में बोल पा रहे हैं। तो मतलब क्या भाग्य है? भगवान को सबसे अधिक प्रिय करने वाला कार्य करने का मौका दिया जा रहा है कि नहीं? भगवान से प्रेम बढ़ाने का मौका दिया जा रहा है सबको, श्रोताओं और वक्ताओं को तो भाग्य नहीं है। हमको बात अच्छा लग रहा है, तद विज्ञानार्थम स गुरुम एवा अभिगच्छेत, जाना ही पड़ेगा, बिना जाए काम नहीं बनेगा। ऐसे व्यक्ति को दीक्षा ग्रहण करने के लिए गुरु के पास पहुंचना चाहिए। किस व्यक्ति को? जो भगवान के विज्ञान को जानना चाहता है। श्रीमद् भागवत में यह भी संस्तुति की गई है, तस्मात् गुरुम प्रपद्येता जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। अब ये श्लोक बड़ा सुंदर है, और इसके पहले वाला श्लोक जरा देखा जाए, क्योंकि मैं उसको बोला हूँ, सुना हूँ, लेकिन कभी ध्यान से देखा नहीं। लेट्स सी, 11 कौन सा ये है? 11:3 ना, 11:3:20। ये कह रहे हैं यहाँ पे,
इसको मैं यहाँ पे आप लोगों को सामने प्रस्तुत कैसे करूँ तो मुझे नहीं पता, मैं पढ़ देता हूँ हिंदी में। लेट्स सी इफ आई कैन। बहुत अच्छा, क्योंकि तस्मात शब्द का बहुत अंतर है, तस्मात बहुत महत्वपूर्ण है। तस्मात का मतलब है इसलिए, तो इसलिए का मतलब किस लिए आप नहीं पूछेंगे, तो किस लिए ऐसा क्यों कर रहे हैं, किस लिए बोल रहे हैं ऐसा, तो मैं पढ़ के बताता हूँ आपके सामने। 1 मिनट दीजिए बस। 11वां स्कंद 3रा अध्याय ना, इसका टॉपिक है माया से मुक्ति, तो वहीं से क्लियर हो जाएगा तस्मात, अगर माया से मुक्त होना चाहते हो। लेकिन अभी हम एग्जैक्ट पढ़ते हैं। श्लोक क्रमांक 20 में क्या बोला गया है, ये है श्लोक क्रमांक 18 से देखिए, अगर आप देख सकते हैं तो। और मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने शेयर कर दे रहा हूँ, तो कुछ कुछ दिखेगा। ये दिख रहा है आप लोगों को। श्री प्रबुद्ध उवाच कर्मण्यारभमाणानां दुःखत्यै सुखाय च पश्येत पाक विपर्यासं मिथुनिचारिणां नृणाम। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज कई बार इस श्लोक को कोट किए हैं। श्री प्रबुद्ध उवाच कर्मण्यारभमाणानां दुःखत्यै सुखाय च पश्येत पाक विपर्यासं मिथुनिचारिणां नृणाम। श्री प्रबुद्ध ने कहा, अतः मानव समाज में नर तथा नारी की भूमिका स्वीकार करते हुए बद्ध जीव संभोगरत होते हैं। इस तरह वे अपने दुख के निवारणार्थ निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं और अपने आनंद को असीम बनाना चाहते हैं। किंतु यह देखना चाहिए कि उन्हें सदैव इसका बिल्कुल उल्टा परिणाम मिलता है। दूसरे शब्दों में उनका सुख अनिवार्यता है, उनका सुख अनिवार्यता है अतः समाप्त हो जाता है। अनिवार्यता है, दूसरे शब्दों में उनका सुख अनिवार्यता है। क्या बोल रहे हैं? इसमें हिंदी में कुछ मिस्टेक है, इसमें इंग्लिश में लिखा है इन अदर वर्ड्स देयर हैप्पीनेस इनएविटेबली वैनिशेस, तो यहाँ पे हिंदी में थोड़ा मिस्टेक है, उसको कहाँ गया, ये दिख रहा है। दूसरे शब्दों में उनका सुख अनिवार्यतः समाप्त हो जाता है, अतः समाप्त हो जाता है। ये क्या क्या बोल रहे हैं? दूसरे शब्दों में उनका दुख अनिवार्यतः समाप्त हो जाता है अतः, और जो वे बूढ़े हो जाते हैं उनकी भौतिक असुविधाएं बढ़ती जाती हैं। चलिए इस श्लोक को देखिए। कर्मणि आरभमाणानाम, आरभ शुरू करते हैं बहुत बड़ा कर्म, किस लिए? दुख हत्या, दुख की हत्या के लिए। दुख समाप्त हो जाए, दुख खत्म हो जाए, बड़ा दुख है भाई, शादी नहीं हो रही, जो कुछ भी है। और सुखाय, सुख की प्राप्ति करने के लिए। पश्येत पाक विपर्यासम, पश्येत जिसको देखना चाहिए, जिसको दिख जाए कि क्या हो रहा है। पाक, विपाक, पाक मतलब परिणाम, विपर्यास लेकिन विपरीत फल हो रहा है। दुख की हत्या हो नहीं रही है और सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है। किनकी? मिथुनी चारिणा नृणाम। अनुवाद कितना सुंदर लिखा है, नर और नारी की भूमिका स्वीकार कर रहे हैं। हम लोग नर और नारी है नहीं, नर और नारी की भूमिका स्वीकार किए। जैसे वो ड्रामा में, आप क्या बनोगे ड्रामा में? हम पुरुष बनेंगे। अच्छा, आप क्या बनेंगे? हम स्त्री बनेंगे। अच्छा, आप क्या बनेंगे? इन दोनों के बच्चे बनेंगे, खून पिएंगे। गर्म खून चाहिए आपको। तो अब आप गृहस्थों को पूछ लीजिएगा, भाई हम तो आशीर्वाद चाहते हैं कि हमको ये दुख कभी ना प्राप्त हो, लेकिन अब आशीर्वाद दे, प्लीज आशीर्वाद दीजिएगा आप लोग हैंड रेस करके। लेकिन जिसने भी गृहस्थी में प्रवेश किया वो इसी उद्देश्य से करता है कि ना दुख की हत्या हो जाए और खूब सुख मिल जाए। और ये देखिए हमारा कोई शब्द नहीं, ये प्रबुद्ध मतलब जो प्रकृष्ट है ना, बुद्ध मतलब बहुत बुद्धिमान है, वो ये बोल रहे हैं। ये परमहंस वैष्णव है, नव योगेंद्र में से एक है। कुछ समझ में आ रहा है ये बात कि उल्टा हो रहा है? अरे क्या, इधर तो सुख प्राप्ति का प्रयास कर रहे हो और उल्टा मिल रहा है। और ये दिख रहा है कि नहीं? हमारी दीदी बड़ी चिंता होती है, शादी क्यों नहीं कर रही है वो। इतने देर में फोन जो है, उनका बच्चा चीखने लगा, हमको तुमको दिख नहीं रहा है ये कठिनाई। हमको दूर करो इस कठिनाई को तो दूर करो, फिर तो बात करो। फोन कर पे बात करने की टेंशन तो समाप्त नहीं, मौका नहीं मिल रहा है। कितना झमेले हैं। इसको पूरा करते हैं। अगला श्लोक देखिए। और क्या देखिए,
नित्यार्तिदेन वित्तेना दुर्लभेनात्म मृत्युना ग्रहापत्याप्त पशुभिः का प्रीति साधितैश्चलैः। संपत्ति दुख का अविच्छिन्न स्रोत है। अविच्छिन्न मतलब न कटने वाला, लगातार दुख देने वाला स्रोत संपत्ति है। ये क्या, ये तो नहीं दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। इसे अर्जित करना सर्वाधिक कठिन है, ये तो दिख रहा है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हम याद है एक भक्त को यहाँ से स्कूटी में ठंड में, जहाँ मंगल आरती जाने का साहस नहीं कर रहे थे, वो पूरा पैक होकर के स्पेस सूट होता ना, उसने धारण करके करके पहुंच गया। बोले हम प्रभु जी हरि हरि नाम करते हो गए थे। उन्होंने कहा हाँ झांसी की रानी, ठीक है, लेकिन उसे अर्जित करना सर्वाधिक कठिन है। और एक तरह से ये आत्मा के लिए मृत्यु स्वरूप है। भला अपनी ये मृत्यु स्वरूप है, देखा होगा आपने, और सब खत्म हो गया, मैं खत्म हो गया। तो तुम खत्म हो गए तो तुम बोलने के लिए जिंदा कैसे हो? परेशान हो जाता है ना व्यक्ति। जब किसी के पास 1 करोड़ होंगे तभी 50 लाख खोने का डर है कि नहीं? आज हम लोग जब सुबह क्लास के लिए आए थे तो अपने रूम की चाबी मैं अपने खुद ही ले आया था बिना लॉक किए। तो ऋषिकेश प्रभु बोले, प्रभु चाबी आप लेके आए थे, क्लास के बाद बताए। फिर बाद में बोले अरे चुराने के लिए है क्या? हमने कहा हाँ ये बात तो सही है, चुराने के लिए कुछ है ही नहीं तो चिंता भी नहीं है। और जिसके पास होता है खुद का, और ही बाप रे, लोग सोचते घर ही चुरा ले जाएंगे, जबकि घर को चुरा नहीं पाता है लेकिन सोचता हूँ गपच लेंगे, कुछ ये होगा, कितना कितना चिंता लेके होती है। एनीवेज, तो ये मृत्यु स्वरूप हो गया कि नहीं? चिंता हो जाती है, मैं मर जाऊंगा, ये हो जाएगा, भावना बहुत रहती है। भला अपनी संपत्ति से किसी का कौन सा लाभ मिलता है? किसी को कौन सा लाभ मिलता है? बुखार भी तो कम नहीं होता। इसी तरह कोई अपने तथाकथित घर, संतान, संबंधी गण तथा घरेलू पशुओं से स्थायी सुख कैसे प्राप्त कर सकता है जो उसकी कठिन कमाई से पालित पोषित होते हैं? यानी कि कोई विरोध है कहीं से, कहीं किसी कॉर्नर से नहीं। नित्य आरती देना, लगातार ही दुख देने वाला, वित्तेना, वित्त मतलब धन, दुर्लभ है ना आत्म मृत्युना, तो दुर्लभ वित्तेना, दुर्लभ एक तो कठिनाई से प्राप्त होता। अरे क्या श्लोक है ये, आज तक जिंदगी में कभी देखा नहीं। दुर्लभ वित्तेना, जो मुश्किल से प्राप्त होता है, और उसके बाद नित्य आरती देना, और उसके बाद भी लगातार कष्ट ही देता है। वो पैसा है उसको कहाँ इन्वेस्ट करें, कैसे बढ़ाए, ये वो फलान ढिमकान लगा रहता है कि नहीं होता है तो चिंता भी नहीं होती है। और उसके बाद कहते हैं आत्म मृत्युना, आत्मा के लिए मृत्यु समान है। आत्मा भूल जाती कि वह तो आत्मा है, उसका धन से क्या मतलब है। और तो धन की कुछ आवश्यकता होती है, इसलिए नहीं कहा जा रहा कि धन की जरूरत ही नहीं है, लेकिन जब इकट्ठा करने में बने हुए हैं हम लोग गोबर एला की तरह, तो भूल के ना कि मैं आत्मा हूं। एक मैं आपको बहुत मजेदार बात बताता हूँ, समझ में आ जाएगा आपको। एक भक्त है, हम शायद आप समझ जाएंगे, लेकिन खाली गुण का वर्णन करेंगे, नाम नहीं बताएंगे। उनके पर 40 लाख रुपए लोन है और पैसे हैं 50 लाख रुपए। तो अब क्यों नहीं दे पा रहे हैं लोन, आप बताइए? क्योंकि बेटे वाटे की शादी में 25-25 लाख खर्च करना है। तो हमने कहा आपका लोन तो 90 लाख का हो गया, कुछ कैच किया आपने? लोन तो 90 लाख का हो गया ना, 40 लाख प्रॉपर्टी का, जबकि खुद का घर भी है। देख रहे हैं फंसा हुआ व्यक्ति। अपने आप से 90 लाख का लोन ले रहा है कि नहीं? क्यों? देख रहे हैं ना, और केवल दुख। आप सोचेंगे, और हमसे बोल भी रहे थे आप राधा रानी से प्रार्थना करिए, कृष्ण राधा से प्रार्थना करिए, चुक जाए। अरे पहले मैं सोचा कि पैसे नहीं, जब पैसे हैं तो क्यों नहीं दे रहे हो, एक लॉजिक लगेगा ना। लेकिन जब व्यक्ति फंस जाता है तो फंस जाता है, क्या करे। ये है दुख देने वाली बात। उसका कह रहे हैं गृह अपत्य, गृह मतलब घर, अपत्य मतलब संतान, और पशु भी का प्रीति साधितैष चलय, साधितैष चलय, साधित मतलब संपत्ति, इनके द्वारा क्या प्रीति होती, इससे क्या सुख मिलता है। अच्छा अब एक बात बताइए, ये श्लोक तो आप देख रहे हैं, क्या ये वाक्य अपने जीवन में भी घटित होते हुए देख रहे हैं कि अगर भक्ति करने को ना मिले, ओ बहुत समय हो गया, भक्ति करने को ना मिले तो व्यक्ति को क्या सुख मिल रहा है अपने घर से, परिवार से, इत्यादि इत्यादि से? कुछ नहीं मिल रहा ना। कभी विचार कीजिए कि भक्ति के बिना ये सब दे दिया जाए तो कितना हम गला घोंटना जैसा महसूस करेंगे। यस,
आगे इसे देख लीजिए, एवं लोकम परिवरिम विद्वान नश्वरम कर्म निर्मितम सतुल्यातिशध्वंसम यथा मंडलवर्तिनाम। तो क्या अच्छा यहाँ नहीं मिल रहा सुख, तो कम से कम स्वर्ग में तो मिलेगा ना। वहां तो प्रयास करे तो कहते नहीं, मनुष्य को स्वर्ग लोक में भी ऐसा स्थायी सुख नहीं मिल सकता जिससे वह अनुष्ठानों तथा यज्ञों से अगले जीवन में प्राप्त कर सकता है। यहाँ तक कि भौतिक स्वर्ग में भी जीव अपने बराबर वालों की होड़ से तथा अपने से बड़ों की ईर्ष्या से विचलित रहता है। स अतिशयता का दुख वहां पर रहता है। अपना जो है संतुष्ट नहीं होगा, सामने वाले की वो अप्सरा अधिक सुंदर है, उसके बाद अधिक भोग है, उसका महल अच्छा है, इस प्रकार से परेशान रहता है। चूंकि उसके बाद चूंकि पुण्य कर्मों की समाप्ति के साथ इस स्वर्ग का निवास समाप्त हो जाता है, अतएव स्वर्ग के देवतागण अपने स्वर्गिक जीवन के विनाश की आशंका से भयभीत रहते हैं। तो दो परेशानी, एक ईर्ष्या की, एक होड़, प्रतिस्पर्धा और भय भी। ठीक इस तरह उनकी दशा उन राजाओं की सी रहती है जो समान जनता द्वारा ईर्ष्यावश प्रशंसित होते हैं, किंतु शत्रु राजाओं द्वारा निरंतर सताए जाते हैं, जिससे उन्हें कभी भी वास्तविक सुख नहीं मिल पाता। जैसे इस जगत में राजाओं को लोग प्रशंसा करते हैं प्रेमवश नहीं, अरे इसकी प्रशंसा नहीं करेंगे तो हमें खत्म कर देगा, डिस्टर्ब कर देगा, इसलिए करते हैं। और दूसरा, अन्य राजाओं के द्वारा ईर्ष्या को प्राप्त होते हैं, कॉम्पिटिशन को प्राप्त होते हैं। अब ये देखने लगा तो श्लोक देखिए, तस्मात् गुरुम प्रपद्यता। अब समझ में आ गया आप लोगों को? इस जगत में कोई सुख नहीं है और सुख की प्राप्ति के प्रयास तो उल्टा ही रिजल्ट देने वाले हैं। तस्मात्, जब ऐसा दिखने लग जाए, तस्मात् गुरुम प्रपद्येता, वह गुरु की शरण ग्रहण करे। करे का मतलब आज्ञा के अर्थ में, नहीं तो तुमको तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली नहीं है। और क्या करे वहां जाकर? जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, जिज्ञासा करे कि मेरा परम कल्याण आगे कैसे होगा। और ये तो हो गया शिष्य का लक्षण, शिष्य को इतना दिखना चाहिए। और उसके बाद गुरु की क्या योग्यता है? शाब्दे परे च निष्णातम। शाब्दे का अर्थ क्या लगेगा? वेदों में, परे मतलब ब्रह्म में, तो ब्रह्म में, शाब्द वेदों में वह निष्णात होना चाहिए, पूर्णतः ज्ञेय होना चाहिए, यानी वेदों का जो सार है उसको पता होना चाहिए, भगवान की भक्ति। और ब्रह्मणि उपशमाश्रयम, यानी कि ब्रह्मणि मतलब भगवान की भक्ति में प्रवृत्त होने के कारण, उत्कृष्ट बड़ा हो जाने के कारण वह उपशमित हो जाए, उसका मन भोगों से विरक्त हो जाए, ये गुरु का लक्षण है। तो एक तो उसे शास्त्र ज्ञान होना चाहिए और साथ साथ भगवान का अनुभव होने के कारण वो जगत से विरक्त होना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पे दीक्षा का सिस्टम बताया गया। ठीक है, मैं एक बार पढ़ लेता हूँ उसका अनुवाद। अतएव जो व्यक्ति गंभीरता पूर्वक असली सुख की इच्छा रखता हो, अर्थात इस जगत में देख लिया कोई सुख नहीं है, न इस जगत में न परलोक में, उसे प्रामाणिक गुरु की खोज करनी चाहिए और दीक्षा द्वारा उसकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। एक प्रश्न बन जाएगा कि ये यहाँ की बात तो दिख रही है, और स्वर्ग की बात कैसे दिख रही है? स्वर्ग की बात भी आपको शास्त्र से दिख रही है, यहाँ की बात भी आप शास्त्र श्रवण कर रहे हैं तब दिखाई पड़ रही है, नहीं तो उसमें प्रवृत्त होने के बाद भी नहीं दिख पाता, ये अंधा कर देता है व्यक्ति को। तो जैसे यहाँ स्थिति है एकदम स्पष्ट समझ में आ रहा है ना कि इंद्र की भी स्थिति है, और हम शास्त्र से सुनते भी हैं कि इंद्र का पद बलि महाराज छीन के लेके चले गए। तो इस प्रकार से सुन करके तब व्यक्ति को दीक्षा लेनी चाहिए। तो ये समझना चाहिए कि ये अपने से नहीं दिखाई पड़ेगा, जब हम भक्तों का संग करते हैं, सुनते हैं, तब धीरे धीरे हम दीक्षा लेने के योग्य बनते हैं। ये तो क्लियर समझ में आ रहा है ना? प्रामाणिक गुरु की योग्यता यह होती है कि वह विचार विमर्श द्वारा शास्त्रों के निष्कर्षों से अवगत हो चुका होता है। उसने विचार किया है, श्रवण किया है, विमर्शन किया कि ये सही है, फिर वह अवगत होता है और इन निष्कर्षों के विषय में अन्यों को आश्वस्त करने में सक्षम होता है। कितना सुंदर है! निष्णात का अर्थ है कि खुद भी समझा हो और ऐसे एक्सप्लेन करे कि अन्य लोग भी समझ सकें, ये अर्थ है निष्णात होने का। एक्सपर्ट तो ये मतलब हुआ ना, अब खुद समझ लिए दूसरों को ना समझा पाए तो क्या मतलब हुआ? ऐसे महापुरुष जिन्होंने समस्त भौतिक धारणा को त्याग कर भगवान की शरण ग्रहण कर ली है, उन्हें प्रामाणिक गुरु मानना चाहिए। तो यहाँ पे गुरु और शिष्य दोनों का योग्यता बताया गया। तो यहाँ प्रपात इसीलिए कह रहे हैं, जब कोई सचमुच ही परम सत्य के दिव्य ज्ञान में रुचि रखे तो उसे आध्यात्मिक गुरु के पास जाना चाहिए। तो आज भागवतम क्लास भी हो गया, तो अब आप लोग चाहें तो इसको फिर से और तात्पर्य सहित पढ़ लीजिएगा। हम बस देख लेते हैं कि क्या है, कुछ प्रश्न है क्या? What is difference between your older and new playlist of भगवद गीता? ठीक है, अगर आप प्रश्न कर रहे हैं तो हमने पहले उसमें उतना श्रीधर स्वामी की टीका और अन्य आचार्यों की टीका नहीं ली थी, इसमें हमने और ले गया और आचार्यों की टीका भी ली है। I am not qualified to ask this question, but please reply in one of the videos of Srila Prabhupada disciples were asking about Gandhiji. He told Gandhiji he could not drive away bliss. anyhow, पता नहीं क्या आप बोल रहे थे, हमको नहीं पता। प्रभुपाद जी के जो लेक्चर हम सुने उसे प्रभुपाद जी उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, और ये भी बोले कि वॉज ऑलमोस्ट अ वैष्णव।
लोगों में सद्गुण देखने का प्रयास कीजिए, ये वैष्णव का क्वालिटी है, ठीक है। मैंने एक बार एक व्यक्ति को एक माला करने के लिए चैलेंज किया था, बट खूब भाषणबाजी कर दी, पर मुझसे एक बार महामंत्र भी नहीं निकला, उनके मुंह से एक बार भी महामंत्र नहीं निकला। यही तो बात है कि कृष्ण का नाम जिसके मुख से निकल रहा है बहुत भाग्यवान व्यक्ति है। धन अर्जित कर रहा है केवल कृष्ण भावनामृत के लिए, क्या ये भक्ति का सर्वश्रेष्ठ है? देखिए, धन एकत्रित करने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं होती, जो आपके माथे पे लिखा है उतना ही आएगा, उससे अधिक आएगा नहीं। तो माथे को सर पे मत मारिए, सॉरी माथे को दीवार में मत मारिए, माथे को भगवान के सामने झुकाइए। ये समझ लीजिएगा कि ये जप में टेस्ट पैसे से नहीं आता है, ये तो एकदम आ ही नहीं तो सारे सब बिरला टाटा सब जब हरे नाम कर रहे होते, ये सब बेवकूफ़ी की बात है। इतना धन लीजिए कि आपकी भक्ति ठीक से हो सके, ज़्यादा चक्कर में मत पड़िए, ऐसा मत सोचिए, ये चीज़ अच्छी नहीं है। मैं एक बात कर रहा था ऋषिकेश प्रभु को, मान लो मेरे पास धन होगा ना बहुत ज़्यादा, तो कोई व्यक्ति आएगा, मैं सोचूंगा ये तो मेरा धन लेने आया है, ना भी लेने आया हो तो, और दिक्कत होगी। और मान लीजिए मेरे पास खूब भगवान का ज्ञान है, तो मैं कहूँगा अरे 10% क्यों ले रहे हो, पूरा लेके जाओ ना, पूरा ले जाओ। क्या मैं यहाँ चाहता हूँ कि आप में से लोग बस 10% समझे मेरी क्लास को, अरे पूरा चाहता हूँ, पूरा ले लो। तो ये वाला ज्ञान इकट्ठा करो ना, और ये अपने संग जेब में लेके घूम रहे हैं हम लोग। भगवत गीता भागवत का ज्ञान तो कभी भी रहा है ना, हमारे संग साथ साथ चल रहा है, और उसे कोई चुरा भी नहीं सकता। थिंक अबाउट दिस, उसको पकड़िए। एक प्रसंग में सुना, इंद्रिय संयम की युद्ध अपने ही विरुद्ध, पता नहीं क्या कह रहा है। स्मॉल, इसमें लिखा है गुरु की खोज करनी चाहिए, तो कैसे खोज करें? इस्कॉन एक प्रामाणिक संस्था है, और उसमें जो गुरु हैं वो सब प्रामाणिक हैं, ज़्यादा खोज करने की जरूरत नहीं है। खोज कैसे करें? लेंस लेकर के लेंस लगाइए, तो लेंस दे दिया गया है आपको अभी 11/3/21 कि क्या वह भक्त। एक बहुत से, चलिए अच्छा प्रश्न, लेकिन गुरु 3 चीज़ बताएगा आपको, हमारा भगवान से क्या संबंध है। उत्तर बता देता हूँ, हम लोग भगवान के नित्यदास हैं। भगवान कौन है? भगवान श्री कृष्ण हैं। और हाँ, हम कौन है? हम लोग आत्मा, ये तो पहले बताना चाहिए था, सॉरी। हम लोग आत्मा है, कृष्ण भगवान है, और हम उनके नित्यदास हैं, और उनको प्राप्त करने का एकमात्र उपाय भक्ति। ये बातें जो बता रहा है वो प्रामाणिक गुरु है, और वो गुरु परंपरा से होना चाहिए, सीधी सीधी बात है। इफ अ पर्सन इज इनिशिएटेड फ्रॉम अदर प्लेस एंड टेक्स स्पिरिचुअल नॉलेज फ्रॉम अदर बट इन सेम फिलोसफी प्लीज एनलाइटन इट, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो दीक्षा गुरु परंपरा में है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और शिक्षा गुरु बहुत सारे हो सकते हैं, दीक्षा गुरु केवल एक होते हैं। कोई एक माला करने के लिए रेडी है, उसको ग्रुप में ऐड करना चाहिए, व्हाई नॉट, बिल्कुल। इफ समवन हैज बैडली ट्रीटेड अस फॉर डूइंग भक्ति, देन इट इज डिफिकल्ट टू हैव अफेक्शन फॉर दैट पर्सन, हाउ टू डेवलप अनअलॉयड कंपैशन। क्योंकि जिस व्यक्ति ने ये बोल रहे हैं, उनके प्रति भी ऐसा किया गया है। आपने भी कभी बहुत अच्छा बर्ताव नहीं किया होगा किसी के प्रति, लेकिन उसने आपके प्रति अच्छा किया है, तो स्मरण करते हुए उन लोगों के प्रति अच्छा बर्ताव कीजिए जो आपके प्रति खराब करें। मैं उन्हीं के नहीं बोल रहा हूँ, हम लोग इतने दूध के धुले हुए हैं, बिल्कुल नहीं कि हम हमेशा एकदम सदाचार किए हैं, हमेशा तीर्णादपि सुनी चैना तरोरपि सही, ऐसा तो नहीं किए हैं। हमारे अंदर भी एक प्लांट का गुण है, कौन सा पता है? कैक्टस। पास में आया तो तुरंत कांटा लग सकता है। कभी कभी ऐसा बर्ताव हम कर देते हैं, लेकिन हमें सहन किया गया है, इज इट नॉट? तो ठीक है, ये बहुत सिंपल बात समझ लीजिए, इस जगत में आप जो एनर्जी रिलीज कर रहे हैं घूम के वापस आएगी। द्वेष फेंक रहे हैं किसी के प्रति, तो द्वेष ही घूम करके वापस आएगा। जब मन से पाप किए हैं, पाप दंड नहीं होते, तो 3 यमदूत क्यों आते हैं? अरे तो भाई जगत में तो ठीक है, मन से पाप नहीं करते हैं, कलयुग में पाप नहीं काउंट होते, तो हाथ और पाँव से नहीं करते हैं। तो उसके भी तो जुगाड़ रखना पड़ेगा, हिसाब किताब। एक बात बोल रहे हैं, वी डोंट रिमेंबर, हमने कुछ गलत किया। ओह अच्छा, तो ठीक है। वाह वाह, वेरी नाइस। फ्री में जन्म मिल गया ना, यहाँ पे फ्री में जन्म मिल गया। ये बात समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति खराब बर्ताव कर रहा है, तो उसका मतलब क्या है? हमने जरूर गड़बड़ किया है, इसलिए भगवान उसको प्रेरित कर रहे हैं। कभी आप ये नहीं सोचते कि व्यक्ति इतना बढ़िया प्रसाद क्यों दे रहा है, हमको खाने के लिए क्यों दे रहा है, या कभी धन दे दिया, क्यों दिया बताओ? आपने कुछ पहले किया है अच्छा, इस कारण से आपका संग अच्छा हो रहा है। तो अगर हम ही किसी का कुछ परेशान किए होंगे, तो वो हमारे पास घूम के वापस आ रहा है। कभी कभी बच्चा खून पीता है बहुत ज़्यादा, बहुत परेशान करता है। सारे बच्चे नहीं करते हैं, लेकिन हो सकता है कि पिछले जन्म का शत्रु हमारे घर में बच्चे के रूप पैदा होकर दुख देने के लिए पिछले जन्म में कम रहा था, तो अब घर में घुस के दुख देंगे। ऐसा हो जाता है सही में। वेण और उनका था ना अंग,
अंग महाराज के यहाँ भेड़ पैदा हो गए, दिमाग खराब हो गया उनका, बेचारे वो राज्य छोड़ के चले गए। ऐसा हो जाता है, इज इट नॉट? तो आप ब्लेम नहीं करिए, डोंट ब्लेम द इंस्ट्रूमेंट ऑफ योर ओन कर्मा। ठीक। एक भक्त कह रहे हैं भक्ति शुड नलीफाई। अरे तो भाई भगवान को आपको शुद्ध भी तो करना है, हम लोग नालायक है ना, तो जल्दी शुद्ध होंगे नहीं, इसलिए दुख इसीलिए आता है कि ताकि हम शुद्ध हो जाए। डोंट डेवलप नेगेटिविटी टुवर्ड्स पीपल हु आर नेगेटिव। ठीक है, विल स्टॉप हियर, हमारा समय समाप्त हो गया। श्रीमद् भागवतम की भी जय, श्री उपदेशामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। आज पर